ओल्ड मैन किंग आइलैंड पर अपने काफी ज्यादा पुराने फ्रेंड यानी कि पीटर से मिलते हैं और दोनों ही अपने अपने जर्नी के बारे में काफी कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को ही मिले हुए काफी टाइम हो चुका था और दोनों को ही नहीं पता था कि उनका फ्रेंड क्या कर रहा है। आखिरी बार जब वो मिले थे तब वो पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और अब पता चलता है कि दोनों के दोनों ही रिटायर हो चुके थे। एक तरफ ओल्ड मैन ने पोकेमॉन यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का फैसला किया है, वहीं पर दूसरी तरफ पीटर ने किंग आइलैंड पर रहकर रेयर पोकेमॉन्स के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताने का फैसला किया और उनकी मदद करने का भी फैसला किया। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं, वेल पीटर, तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट मैं यहाँ पर एक काम के लिए आया था। पीटर कहता है, बिल्कुल दोस्त, बताओ तुम्हें क्या काम था। ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल हमारा एक पोकेमॉन है कायोगर जो कि वीक हो चुका है। यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है और मुझे याद था कि तुमने एक बार किंग आइलैंड पर जाने की बात करी थी। तब तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर हुआ करते थे और फिर मैं और तुम साथ में किंग आइलैंड पर गए थे। ऑल्सो तुम यहाँ पर नेचुरल तरीकों का यूज करके पोकेमॉन्स को हील करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कायोगर को भी हील कर दो। पीटर कहता है, बस इतनी सी बात, अभी अपने कायोगर को बाहर निकालो। ऐश अपने कायोगर के पोकेबॉल को थ्रो करता है, इसमें से एक बहुत ज्यादा बड़ा पोकेमॉन बाहर आता है और इससे पीटर का पूरा घर टूट जाता है। टैना कहती है, ओ नहीं ऐश, हमें कायोगर को बाहर निकालने से पहले एक बार उसके साइज के बारे में सोच लेना चाहिए था। पीटर एक स्माइल देता है और कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा घर आमतौर पर टूटता ही रहता है और मैं उसको दोबारा बनाते रहता हूँ। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे कायोगर को हील कर दूंगा। वेल अब पीटर ऐश के कायोगर को एनालाइज करता है। वो कायोगर को चारों तरफ से देखता है कि कहीं उसको कुछ मेजर इंजरीज तो नहीं हुई है जहाँ पर वो बैंडेजेस लगा सकता है, बट फॉर्चुनेटली कायोगर को कोई भी बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, बस उसका स्टैमिना और हेल्थ कम हो गई थी। पीटर कहता है, मेरे पास एक गुड न्यूज है, कायोगर को हील करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्थ और स्टैमिना कम हुई है। पीटर अपने कुछ नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करके कायोगर को हील कर देता है और कायोगर बिल्कुल फिट और फाइन हो जाता है। ये मैजिकल था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बिलीव नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कायोगर को बिना किसी पोकेमॉन सेंटर के फुली हील कर दिया था। पीटर के पास कमाल की स्किल्स थी, सभी पीटर को थैंक यू बोलते हैं एंड इसके बाद ऐश अपने कायोगर को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। ओल्ड मैन कहते हैं, ऑलराइट पीटर, क्योंकि हम इतने टाइम बाद मिले हैं तो अब हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। देखते हैं कि अब हम पोकेमॉन ट्रेनिंग के बाद क्या क्या करते हैं। पीटर कहता है, श्योर, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत मजा आया। ऑल्सो मुझे अपडेट्स देते रहना कि तुम्हारा ग्रैंडसन यानी कि ऐश केचम अपने जर्नी में कैसा कर रहा है। मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और जाने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कायोगर कहाँ का पोकेमॉन है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी एट्रो रीजन में बिता दी है, बट आज तक मैंने ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं देखा था। ओल्ड मैन कहते हैं, वेल इसके पीछे एक काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है। वेल ऐश बिलोंग करता है एक अलग वर्ल्ड से जहाँ पर कायोगर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसके बाद ओल्ड मैन काफी आराम से पीटर को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ऐश के स्किल्स के बारे में जानने के बाद पीटर के ऑलरेडी होश उड़ चुके थे, बट ये सब जानने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बिलीव नहीं कर पाता है कि ऐश अलग वर्ल्ड से बिलोंग करता है। ऐश के पास और भी काफी सारे ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि इस वर्ल्ड के नहीं है, जैसे कि चार्जर्ड, ग्रीनजाम, म्यूटू, आर्सियस और म्यू3। ऐश ये सारे पोकेमॉन्स पीटर के सामने निकालता है। ओल्ड मैन कहते हैं, इसके अलावा ऐश केचम के पास एट्रो रीजन के रेयर पोकेमॉन्स भी है और एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको एट्रो में पूजा जाता है और एक्सट्रीमली रेयर माना जाता है। पीटर कहता है, जरूर, मैं वो पोकेमॉन्स देखना चाहूंगा। ऐश ड्रैकोनोस और एरोड्रेक को बाहर निकालता है। दोनों पोकेमॉन्स को देखकर पीटर का पूरा दिमाग हिल जाता है। एरोड्रेक एक सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन था। दूसरी तरफ ड्रैकोनोस, इस पोकेमॉन को तो एट्रो रीजन के अंदर भगवान का दर्जा दिया गया है और कोई भी इसको देखना तक अपने लिए गुड लक मानता है, बट ऐश ने लिटरली इस पोकेमॉन को कैच करके रखा था। पीटर कहता है कि ऐश, क्या तुम्हारे पास और कुछ पोकेमॉन्स है? ऐश कहता है कि हाँ, एंड इसके बाद वो स्कल आइज एंड अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस जैसे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। पीटर कहता है, ये सब देखने के बाद मैं श्योर हो चुका हूँ एट्रो रीजन में ओल्ड मैन के बाद ऐश के पास ही सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी भी अगर ऐश को ओल्ड मैन से ज्यादा रेयर पोकेमॉन कैच करने हैं तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, फिलहाल के लिए मैं अपने ग्रैंडपा को पीछे करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मुझसे कहीं ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है, उनसे कंपेयर किया जाना ही मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उनसे और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एडवाइस लेता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वेदर ट्रियो में रेक्वाजा, ग्राउडॉन के साथ एक कौन सा और पोकेमॉन एग्जिस्ट करता है? पीटर कहता है कि आज टेंशन मत लो, तुम्हारे पोकेमॉन्स और स्किल्स को देखते हुए मैं ऑलरेडी काफी इंप्रेस्ड हूँ। ऊपर से अब तुम्हारे पास ओल्ड मैन जैसा मेंटर है, इनसे बेहतर मेंटर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मिल सकता था। तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और तुम्हारे अंदर का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकलवाएंगे। ऐश कहता है, बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ और इसके लिए मैं हमेशा खुशकिस्मत रहूंगा। इसके बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन और पीटर सभी लोग हाथ मिलाते हैं और गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद ऐश कहता है कि ग्रैंडपा, पीटर तो एक काफी ज्यादा कमाल के इंसान थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, पीटर अपने टाइम पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर भी हुआ करता था। इसकी पावर लेवल मेरे इतनी हुआ करती थी, बट आगे जाकर जब मैंने अलग अलग यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया और नए पोकेमॉन्स को कैच किया तब ये मुझसे थोड़ा वीक हो गया था, बट स्टिल ये उस टाइम पे पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट में आता था।
ऐश कहता है ये तो कमाल की बात है, आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा काइंड होते हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। बातें करते ही करते ऐश और उसके फ्रेंड्स किंग आइलैंड के किनारे पर आ जाते हैं, जहां पर ऐश कायगोर को बाहर निकालता है। एंड अब वो अपनी काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इस बार उनको बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती है, ना ही कायगोर का स्टैमिना कम होता है और ना ही कोई पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक करता है, बल्कि एक तूफान भी आ जाता है, जो कि पॉजिटिव साइन था। इससे कायगोर की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। काफ़ी लंबे ट्रैवल के बाद फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स मेन एट्रो में आ जाते हैं। एंड अब उनका नेक्स्ट टारगेट था एथरिस सिटी में जाने का। ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल एथरिस सिटी में मैं काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ एंड मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर एक चैंपियन जिम भी हो सकता है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है पूरे एट्रो रीजन की। ये सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पर तुम्हें काफ़ी कमाल के मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ऑल्सो चैंपियन जिम के अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं, जहाँ पर तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे, जिससे तुम्हें मज़े भी आएंगे। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और स्माइल करके कहता है क्या टूर्नामेंट्स? वेल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और जब मैं चौथे चैंपियन जिम लीडर को हरा दूंगा तब इस टूर्नामेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगा। बट फिलहाल के लिए मेरा पूरा का पूरा टारगेट होने वाला है ज़ेफरीन पर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर लग रही है। ओल्ड मैन कहते हैं वेल एथरिस सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वेल ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन सभी अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और निकल जाते हैं एथरिस सिटी के तरफ, जहां पर ऐश अपनी चौथी जिम बैटल करेगा। लगभग 20 मिनट के ट्रैवल के बाद उनको ऊपर से एथरिस सिटी देखने को मिल जाती है, जो कि अलग ही दिख रही थी। वहां पर चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स होती हैं। यहाँ पर लोगों की कोई भी कमी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि एथरिस सिटी में कोई इवेंट चल रहा है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं वेल तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर इवेंट चल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एथरिस सिटी में हमेशा ही उजाला रहता है और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स एक सेफ जगह देखकर एथरिस सिटी में लैंड हो जाते हैं। सहीना कहती है ऐश के ग्रैंडपा, जब हम एथरिस सिटी के ऊपर थे तब मैंने इस सिटी के बीचों बीच एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेडियम देखा था, क्या यहाँ पर पोकेमॉन लीग्स भी होती है? ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर पोकेमॉन लीग्स वगैरह भी होती रहती हैं। ऑल्सो वो स्टेडियम जो कि तुमने देखा था वो शायद से चैंपियन जिम लीडर का स्टेडियम भी हो सकता है। हाँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी अमीर होते हैं।